एक राज्य जहां कभी हर दिन गोलियों की आवाज गूंजती थी, आज वहां विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। आतंकवाद से लेकर अनुच्छेद 370 की समाप्ति तक भारत सरकार ने कश्मीर में कई बदलाव लाए हैं। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू और कश्मीर में निम्नलिखित बदलाव हुए हैं। सुरक्षा और शांति। अलगाववादी ताकतों को कुचल दिया गया है, विरोध प्रदर्शन और पथराव की घटनाएं कम हो गई हैं और नागरिक मौतों में कमी आई है। निजी निवेशक कश्मीर में जमीन खरीदने और कंपनियां स्थापित करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। समान अधिकार। अब यहां के स्थानीय निवासियों और दूसरे राज्यों के नागरिकों के बीच अधिकार समान हैं। विकास परियोजनाएं, नई सड़कों, पुलों, सुरंगों और बिजली लाइनों का निर्माण किया जा रहा है। 2 एम्स खोलने की मंजूरी दी गई है, एक जम्मू में और दूसरा कश्मीर में। ये सामरिक, राजनीतिक और विकास की वो पूरी कहानी है जो इतिहास में दर्ज हो चुकी है। जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद, हिंसा और अलगाववाद की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने वर्षों से सामरिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और मानवीय स्तर पर कई प्रतिक्रियाएं और कार्रवाइयां की हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य राज्य में शांति बहाल करना, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना और घाटी के नागरिकों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना रहा है। आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख। केंद्र सरकार ने घाटी में सुरक्षा बलों को खुली कार्रवाई की छूट दी ताकि वे आतंकियों और उनके नेटवर्क को समाप्त कर सकें। ऑपरेशन ऑल आउट जैसे अभियानों को पूरी ताकत से चलाया गया, जिसके अंतर्गत स्थानीय और विदेशी आतंकियों का सफाया किया गया। आतंकी संगठनों की फंडिंग और सपोर्ट सिस्टम को रोकने के लिए निया, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, को सक्रिय किया गया। कई बार इंटरनेट और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाए गए ताकि अफवाहें और आतंकी प्रचार न फैल सके। अनुच्छेद 370 और 35A की समाप्ति 2019। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया। इसके साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, में विभाजित कर दिया गया। इस निर्णय को राष्ट्रीय एकता, कानून की समानता और विकास के नजरिए से एक निर्णायक मोड़ माना गया। सरकार ने दावा किया कि इससे आतंकवाद को मिलने वाली वैधानिक छूटें खत्म होंगी और पूरे देश के कानून अब वहां लागू होंगे। पुनर्वास और राहत कार्य। विस्थापित कश्मीरी पंडितों और आतंकवाद पीड़ितों के लिए सरकार ने कई पुनर्वास योजनाएं और आर्थिक सहायता पैकेज घोषित किए। शहीद सुरक्षाकर्मियों के परिवारों को मुआवजा, नौकरी और विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। प्रधानमंत्री विकास पैकेज (PMDP) के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए निवेश किया गया। युवाओं को मुख्यधारा में लाने की कोशिश। सरकार ने खेल, शिक्षा और स्वरोजगार योजनाओं के जरिए घाटी के युवाओं को आतंकवाद से दूर करने की कोशिश की। स्कॉलरशिप, प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग, रोजगार मेलों और स्टार्टअप सहायता जैसी योजनाएं चलाई गईं। बैक टू विलेज जैसे अभियानों में अधिकारी गांवों में जाकर जनता से सीधे संवाद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रयास। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने का मुद्दा लगातार उठाया। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, फ्रांस, रूस आदि देशों को भारत के साथ खड़ा किया गया ताकि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक दबाव बनाया जा सके। FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, के जरिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया, जिससे उसकी आर्थिक हालत पर असर पड़ा। मीडिया और सूचना नियंत्रण। सरकार ने घाटी में शांति बनाए रखने के लिए समय समय पर इंटरनेट, SMS और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया ताकि अफवाहें न फैलें। विशेष तौर पर अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कई हफ्तों तक संचार माध्यमों को नियंत्रित रखा गया। विकास और निवेश को बढ़ावा। सरकार ने जम्मू और कश्मीर में बड़ी कंपनियों और उद्योगों को निवेश के लिए आकर्षित करने की कोशिश की। पर्यटन, कृषि, हथकरघा और बागवानी जैसे क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए नई नीतियां लाई गईं। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज, नई सड़कें, रेलवे लाइन और एयरपोर्ट जैसे बुनियादी ढांचे को विकसित किया जा रहा है। सरकार की प्रतिक्रियाएं आक्रामक सुरक्षा नीति और शांतिपूर्ण विकास रणनीति के मिश्रण के रूप में सामने आई हैं। एक ओर आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम उठाए गए, वहीं दूसरी ओर नागरिकों को सुविधाएं और अवसर देकर विश्वास बहाली की कोशिश की गई। अनुच्छेद 370 की समाप्ति से कश्मीर के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ है, जिसे विकास, समावेशन और स्थायित्व की दिशा में एक निर्णायक पहल माना जाता है। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल द फैक्ट रेस को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद।